नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स का जो कि अपने ब्रेकआउट लेवल के करीब है। तो आज हम देखेंगे कि ब्रेकआउट होता क्या है और ये इसकी वैल्यू शेयर मार्केट में इतनी क्यों अहम होती है। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाइए अलग पैन नंबर से, तो आने वाले आईपीओज में आपके सब्सक्रिप्शन की चांसेस बढ़ जाएगी। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ब्रेकआउट होता क्या है। तो ब्रेकआउट में होता क्या है कि अगर आपकी मान लीजिए स्टॉक की प्राइस कोई एक ही रेंज में काफ़ी टाइम से घूम रही हो और फिर एकदम से अगर वो स्टॉक उसके ऊपर जाए, और तो हम कहते हैं कि स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है। और ब्रेकआउट की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इसलिए होती है कि ये आप कह सकते हैं कि स्टॉक के लिए एक नया ट्रेंड बना के देता है। तो जहाँ पे कि स्टॉक से लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके इस प्रेजेंट स्टॉक्स में भी देखेंगे ऐसा क्यों होता है। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बजाज कंज्यूमर। तो वो हम देखेंगे कि ऐसा ब्रेकआउट की क्या वैल्यू होती है, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा बजाज कंज्यूमर के थ्रू। तो अगर दोस्तों मैं बजाज कंज्यूमर की बात करूं तो आप ये देखिए, यहाँ पे इसका 230 लेवल के आसपास इसका यहाँ पे सपोर्ट चलता था, पहले सॉरी रेजिस्टेंस चलता था 220 से 230 के आसपास काफ़ी टाइम से। फिर जैसे ही इसने इस स्टॉक को रिजल्ट्स आने के बाद 5 फरवरी के आसपास इस स्टॉक ने 230 रुपये का लेवल तोड़ा, तो उसके बाद वो 280 तक पहुंचा। और अब हम कहते हैं कि अगर 230 से 240 ब्रेक पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो अब इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, स्टॉक की वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस एकदम से ही सपोर्ट बन गया आपका 2 से 3 दिन में। और प्लस लोगों की पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई। बजाज कंज्यूमर जो कि शेयर की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, वो एकदम से वापस हाईलाइट में आ गया कि हाँ, इस शेयर में भी काफ़ी दम है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस शेयर में यहाँ पे जो इसका लेवल है 275 के आसपास, इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है पास्ट कुछ दिनों में। तो अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो आप उसमें तभी उसमें घुसिएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एफएमसीजी सेक्टर जो है जहाँ जिसका कि ये है, वो भी आपका पॉजिटिव में चल रहा हो। तो आप इसमें 275 के ऊपर खरीदिएगा। टारगेट हम इसमें 300 रुपये के आसपास का लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस इसमें आप छोटा सा, क्योंकि ब्रेकआउट के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मतलब या तो हमें अपना टारगेट मिलेगा 3 से 4 दिनों में या नहीं मिलेगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा छोटे रखने चाहिए। तो इसमें मैं स्टॉप लॉस ऑफ 269 के ही नीचे रखिएगा, क्योंकि वो भी एक ठीक ठाक सपोर्ट लेवल की तरह बिहेव कर सकता है। बाकी एग्जैक्ट डिटेल्स हम आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या लेवल्स होने चाहिए। एक और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, वो है माइंडट्री। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने 2020 के आसपास के लेवल्स बहुत ही बार इसने टच किए हैं। ये मैंने शॉर्ट ट्रेंड खोला है 5 डेज का, तो उसमें आप देखेंगे कि 2020 के लेवल्स ये बार बार टच कर रहा है। तो अगर ये आपको 2020 का लेवल क्रॉस करते हुए दिखे तो फिर ये हो सकता है आपको 5 से 10% की तुरंत बढ़ोतरी दिखा दी। जैसे कि आप देखेंगे कि इसने ऑलरेडी, अगर आप इस चार्ट को लेफ्ट साइड में देखेंगे कि तो आप देखेंगे इसने कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, और फिर उसके बाद अब इसने 2000 के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया है। तो 2020 के ऊपर आपको ये मिले, अच्छी वॉल्यूम्स में मिले और आईटी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ दिखे, तो आप इस स्टॉक को जरूर खरीद सकते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। एक और दोस्तों मैं बेहतरीन स्टॉक की बात करूंगा, वो है पॉलीकैब। ये ऐसा स्टॉक है जो धीमे धीमे अपना बढ़ता रहता है। 700-800 रुपये से 900 रुपये पे पहुंचा, 1000, फिर 1100, फिर 1200। तो ये धीमे धीमे स्टॉक अपना बढ़ता जा रहा है। आज इस स्टॉक की कीमत हो चुकी है 1373 रुपये तक ये पहुंच चुका है, अभी 1350 के आसपास है। तो ये स्टॉक देखिए दोस्तों, 1370 रुपये के आसपास ये स्टॉक कई बार रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक आपको 1380 रुपये के ऊपर मिले अच्छी वॉल्यूम्स के संग, तो आप इस स्टॉक में जरूर पोजीशन बनाइए, सेक्टर भी पॉजिटिव रहे। और फिर ये हो सकता है आपको 1450-1500 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में दिखा दे। स्टॉप लॉस इसमें छोटा सा रखिएगा दोस्तों, 1330 रुपये तक का। तो आइए दोस्तों, हमने जो डिस्कशन किया उसको एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं दोस्तों। तो माइंडट्री में दोस्तों 2030 के ऊपर खरीदिएगा, टारगेट हम 2200 तक का लेके इसमें चलेंगे, स्टॉप लॉस 1935 का। पॉलीकैब आप 1380 के ऊपर खरीदिएगा, टारगेट 1460 के आसपास बढ़िया रहेगा, स्टॉप लॉस 1325 रुपये का।
बजाज कंज्यूमर में हम 270 के ऊपर इसमें खरीदिएगा 300 तक के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 265 के आसपास का बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड होते हैं इसके पीछे काफ़ी एनालिसिस हम लोग करते हैं, स्पेशली जब ब्रेकआउट में टारगेट्स होते हैं तो हम इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कितनी रेंज तक वो एक्यूमुलेट किया है, उसकी क्या रेंज रही है और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। प्लस पास्ट ट्रेंड्स भी हम काफ़ी देखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि ब्रेकआउट्स में टारगेट और स्टॉप लॉसेस कैसे सेट करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपको दोस्तों ये भी हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।